नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिकॉन सॉफ्टवेयर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के कॉम्पिटिटिव बाजार में बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं रिकॉन सेलर ऐप, जो खास तौर पर स्टॉकिस्ट और होलसेलर के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस ऐप के जरिए आप और आपकी सेल्स टीम फील्ड में रहते हुए भी काम कर सकते हैं। इस ऐप में हमने कई यूनिक फीचर्स दिए हैं, जिसमें आपको लाइव स्टॉक मिलता है, उनका लेटेस्ट प्राइस या स्कीम क्या है, और गूगल मैप के थ्रू आप अपने कस्टमर पर आसानी से पहुंच सकते हैं। ऑर्डर एंट्री, अकाउंट स्टेटमेंट, बिल वाइज आउटस्टैंडिंग और पेमेंट कलेक्शन भी इस ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। आइए जानते हैं रिकॉन सेलर ऐप का इस्तेमाल कैसे करें। पे क्लिक करेंगे, आपको नीचे सर्च बटन पे क्लिक करना है एंड टाइप करना है यहाँ पे रिकॉन सेलर। टाइप करते ही आपके सामने ये ऐप आ गया है एंड आपको सिंपली इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही डाउनलोडिंग शुरू होगी। विद इन मिनट के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिकॉन सॉफ्टवेयर के अंदर आप सेल्समैन का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे रिकॉन सेलर ऐप यूज़ करने के लिए। इसके लिए आपको जाना है मास्टर में। मास्टर के अंदर ऑप्शन आएगा आपका फील्ड स्टाफ का, और इसके अंदर आपको सेल्समैन वाले सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपको न्यू सेल्समैन अकाउंट एंट्री आपको मिल गई है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप सेल्समैन का नाम डालेंगे। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है 91 के साथ। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और इस एंट्री को यहाँ पर सेव कर देंगे। जैसे ही ये अकाउंट आप सेव करते हैं, यहाँ पर आपका सेल्समैन क्रिएट हो गया है सॉफ्टवेयर के अंदर, और विद इन मिनट के अंदर ये अकाउंट आपका मोबाइल डेटा के अंदर सिंक हो जाएगा। इसके बाद आप अपना वहाँ पर मोबाइल ऐप में इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम आइकन पे क्लिक करेंगे, मेन लॉगिन स्क्रीन आपके सामने आ गई है। अब हमें लॉगिन करने के लिए तीन चीज़ें मेन चाहिए यहाँ पे: एंटर आईडी, मोबाइल नंबर सेल्समैन का, और उसका पासवर्ड जो हमने सेट किया है। आईडी जो होगी वो रिकॉन का लाइसेंस नंबर होगा, जो आपको एआरपी की स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो हम लाइसेंस नंबर एंड मोबाइल नंबर डाल के यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। क्रेडेंशियल डालने के बाद हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, और ये ऐप के अब हम डैशबोर्ड पे आ गए हैं। मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको ऑर्डर एंट्री हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट बटन जो है ऑर्डर एंट्री का, इस पर क्लिक किया, आपके सामने कस्टमर की लिस्ट आ गई। एंड कस्टमर की जो लिस्ट आ रही है आपके सामने, वो लोकेशन के हिसाब से आ रही है। तो गूगल मैप ने जो उसका डिस्टेंस है कस्टमर का, उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही आपका रूट ऑप्टिमाइज कर दिया। तो अगर मुझे फर्स्ट कस्टमर पे जाना है एंड उसका मुझे दिखा रहा है 1.09 किलोमीटर, अगर मैं रूट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आपका गूगल मैप ओपन हो जाएगा और आप उसका यूज़ करते हुए डायरेक्टली यहाँ से। अब दूसरा ऑप्शन इसमें है, यहाँ पर आप फिल्टर भी कर सकते हैं। फिल्टर के ऑप्शन पे जाकर, तो इसमें आपके सामने स्टेशन आ गया, एरिया, रूट आ गए। तो जो भी आपको फ़िल्टर करना है उसके अकॉर्डिंग आपके कस्टमर लिस्ट जो है वो फ़िल्टर हो जाएगी यहाँ पे। तो जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पर स्टेशन क्लिक किया और नीचे अप्लाई, तो मेरे सामने जो है लखनऊ के ही जो कस्टमर हैं, जो मैंने एरिया स्टेशन सेलेक्ट किया था, उसके मेरे कस्टमर लिस्ट आ गई। इसके अलावा कस्टमर का पूरा नाम, एड्रेस वगैरह, उसका क्या बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पे शो होता है। कॉल बटन है, यहाँ से आप कस्टमर को फ़ोन करना है तो आप डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा डिटेल बटन पे आपको कस्टमर की बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसका पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर, मेल आईडी। इसके अलावा जो कस्टमर की प्राइमरी लिमिट आपने सॉफ्टवेयर में सेट की थी, वो भी आपको यहाँ पे शो करता है। अब ऑर्डर लगाने के लिए हम सर्च कर सकते हैं या स्क्रॉल करके कस्टमर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया फर्स्ट कस्टमर को। अब आपके सामने जो सेकंड स्क्रीन आ रही है, ये प्रोडक्ट की डिटेल्स आपके सामने आ गई। आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली आप आराम से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िल्टर बटन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट को ब्रांड वाइज़ उसकी कैटेगरी या सॉल्ट के हिसाब से भी फ़िल्टर कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। प्रोडक्ट का कोड क्या है, उसका नाम, पैकिंग, बॉक्स पैक, के अलावा उसके नीचे कंपनी का नाम और उसकी कैटेगरी क्या है। प्राइस आपको, लेटेस्ट प्राइस आपको शो हो रहे हैं, एमआरपी एंड जीएसटी कितना है, और स्टॉक अवेलेबिलिटी क्या है, पूरी क्वांटिटी आपको शो हो रही है। तो यहाँ पर हम ऑर्डर करने के लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं पहले। जैसे यहाँ पर हमने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, इस पर 10+1 स्कीम शो कर रहा है और क्वांटिटी शो कर रहा है।
तो स्कीम आपको हेडर में भी दिख रही है, और जो स्कीम है आपकी यहाँ पर स्कीम कॉलम में आ गई। अगर मैं यहाँ पर क्वांटिटी पुट करता हूँ 10 पीस, तो आपका यहाँ पे स्कीम वैल्यू अभी कुछ नहीं आया। अगर मैं 10+1 मतलब 11 पीस अगर मैं डालता हूँ, तो 1 पीस जो है मेरा स्कीम वैल्यू नीचे स्कीम मेरा यहाँ पर वो कैलकुलेट कर लेगा। अगर आप इसमें मैनुअल कोई स्कीम देना चाहते हैं, तो वो मैनुअल स्कीम अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं, जो डिफ़ॉल्ट स्कीम है वो फिर वो नहीं लगेगी आपकी। तो आपने फ्री क्वांटिटी डाल दी, तो मैं जो स्कीम है वो आपकी हट जाएगी। तो यहाँ पर हमने 11 क्वांटिटी डाली और एक क्वांटिटी हम उसको फ्री में दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट यहाँ पर आप डाल सकते हैं, कितना परसेंट देना है। एडिशनल डिस्काउंट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। एंड डिस्काउंट आप अगर आपको पर पीस वाइज लगाना है, तो वो भी आप यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इसमें हमने डिस्काउंट के 3 लेवल रखे हैं। आपको पर पीस देना है, परसेंटेज, और एडिशनल डिस्काउंट भी वो भी परसेंटेज में है। ये सारे ऑप्शन जो हैं वो ऑप्शनल हैं। आपको अगर ये ऑप्शन नहीं चाहिए, तो आप सेटिंग में जाके इनको हटा सकते हैं, और क्वांटिटी शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाती है। अब इसको मैं ऐड टू कार्ट करेंगे, तो ये प्रोडक्ट हमारा अपडेट हो गया है, शो कर रहा है, ये हमारा कार्ट में चला गया है। अगर हमने कोई दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया, अगर सर्च करना है, तो आप यहाँ से मैंने प्रेस किया यहाँ पे। चलिए अब हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट आपके सामने सर्च होके आगे, और यहाँ पर जो स्टॉक है उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, 10 पीस है मेरे पास, अगर मैं 5 पीस यहाँ पे दे रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए मैनुअल कोई स्टार्ट नहीं है, अगर आप स्कीम यहाँ पे डाल देंगे, तो 5 पीस पे भी वो स्कीम आपकी कैलकुलेट होके नीचे आ जाएगी, आप देख सकते हैं। एंड डिस्काउंट मैंने यहाँ पर 2% डाल दिया, और इसको भी हम ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। तो आपके 2 प्रोडक्ट हमने ऐड टू कार्ट कर दिए। डायरेक्टली यहाँ से हमें कार्ट में जाना है, तो हम ऊपर बास्केट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जिसके यहाँ पे कस्टमर लिस्ट आएगी, जिनका कार्ट में जो डेटा पड़ा हुआ है। हम प्रोडक्ट कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, तो जो हमने प्रोडक्ट कार्ट में डाले थे वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या था, एमआरपी क्या है, और कितना उस पर डिस्काउंट लगा है, कितना परसेंट। नीचे उसकी गुड्स वैल्यू क्या थी, स्कीम वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई है, डिस्काउंट वैल्यू क्या आई है, और जीएसटी लगने के बाद उसकी नेट वैल्यू क्या आने वाली है। यहाँ से अगर आपको प्रोडक्ट को एडिट करना है, तो फिर से आप यहाँ पर अपडेट बटन पे क्लिक करके इसको क्वांटिटी को, अगर जो भी चीज़ आपको एडिट करनी है वो यहाँ पे कर सकते हैं। और फिर से आपने ऐड बटन क्लिक किया, तो वो फिर से यहाँ पर कार्ट में अपडेट हो गया। अगर कोई प्रोडक्ट आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे नीचे फिर से ऐड मोड से जाके आप ऐड कर सकते हैं, या डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रोसेस से। हम जो है आगे डिलीवरी सेक्शन पे आगे हमें डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट पे हमें डिलीवरी चाहिए। और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप कुछ कमेंट लिखना है आपको, तो वो कमेंट लिख सकते हैं आप। एंड कमेंट लिखने के बाद आप इस ऑर्डर को यहाँ से प्रोसीड टू सबमिट करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर सबमिट हो गया, एक ऑर्डर आईडी आपको मिल गई। यहाँ पर फिर से एक ऑर्डर की समरी आ रही है, क्या वैल्यू है, किस डेट को डिलीवरी करनी है, और उस ऑर्डर को आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको डन करते हैं, तो वापस हम डैशबोर्ड पे आ गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कस्टमर को अगर स्टेटमेंट मुझे शेयर करनी है, तो हम कहाँ से करेंगे। इसलिए हम स्टेटमेंट बटन पर क्लिक करेंगे, लिस्ट आपके सामने आ गई है। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पूरे साल की स्टेटमेंट सामने आपके आ जाएगी। इसमें ओपनिंग बैलेंसेस है, इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, इनवॉइस नंबर, सीएन, रिसीप्ट, सेल, ये सारी चीज़ें आ रही है, और नीचे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। इसमें अगर हमें पीरियड चेंज करना है, तो हम रेड बटन पर क्लिक करके जिस भी पीरियड में हमें देखना है स्टेटमेंट, उस पीरियड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और स्टेटमेंट को शेयर करने के लिए ऊपर बटन दिए हुए हैं, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, या अदर मीडिया पे आपको शेयर करना है, तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, किससे किस डेट के बीच में आपको शेयर करना है, एंड शेयर क्लिक करने पे आपके सामने आ जाएगा कि आपको व्हाट्सएप या मेल, इस पे भी आपको शेयर करना है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। एंड स्टेटमेंट में ही अगर आपको कोई बिल ओपन करना है, तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, आपके सामने वाउचर डिटेल ओपन हो जाएगी उसी बिल की। इसके अंदर आपको फिर से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इसका गुड्स वैल्यू क्या थी, डिस्काउंट क्या था, स्कीम क्या थी, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी कितना लगा, और फाइनल बिल वैल्यू क्या थी। अगर आप आपको कस्टमर को बिल वाइज आउटस्टैंडिंग शेयर करनी है, कस्टमर को बिल वाइज आउटस्टैंडिंग शेयर करने के लिए आपको आउटस्टैंडिंग बटन पे जाना है, एंड यहाँ पर आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है। उस कस्टमर का टोटल आउटस्टैंडिंग आपके सामने आ गई, ऊपर टोटल दिया है, इसके बाद बिल वाइज, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट,
इसके अलावा ड्यू डेट आपको दिखा रहा है। और यहाँ पर अगर आपको पूरी आउटस्टैंडिंग को शेयर करना है तो नीचे शेयर बटन पर क्लिक करेंगे, मीडिया पे आपको शेयर करना है। ये आपका आउटस्टैंडिंग का फॉर्मेट ये आपके सामने है। अगर आउटस्टैंडिंग से किसी बिल का आपको पेमेंट रिसीव्ड होता है तो उसकी एंट्री भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको बिल यहाँ पे टैग करने हैं, कौन से बिल के अगेंस्ट आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है। मल्टीपल बिल भी कर सकते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट। नीचे टोटल अमाउंट आ गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐप के थ्रू आप रिसिप्ट की एंट्री कैसे करेंगे। इसके लिए हमें रिसिप्ट बटन पे जाना है, कस्टमर सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट अकाउंट में। यहाँ पर भी आप अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। हमने अकाउंट सेलेक्ट किया, अमाउंट पुट करना है जितना आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, चाहे वो कैश है या चेक है। अमाउंट आपने यहाँ पे डाल दिया। इसके अलावा एक ऑप्शन हमने यहाँ पे दिया है डिस्काउंट अमाउंट का। अगर कस्टमर ने आपको कोई शॉर्ट पेमेंट दिया है या डिस्काउंट डिडक्ट किया है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, वो आपने यहाँ पे डाल दिया। 20,000 आपको रिसीव हुआ है और 100 रुपीज़ हमने यहाँ पर शॉर्ट पेमेंट या डिस्काउंट में डाला है। इसके बाद आपको अमाउंट सेलेक्ट मोड इसके बाद आपको मोड सेलेक्ट करना है कि पेमेंट आपको बैंक के थ्रू मिली है। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट मिली है तो उसमें भी आपको बैंक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको यूटीआर नंबर या चेक नंबर आपको यहाँ पे डालना है। किस डेट का आपको मिला है पेमेंट वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है डेट। इसके बाद हम यहाँ पर बिल एडजस्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें ऐड बिल पे क्लिक करना है। ऊपर हमें शो हो रहा है कि हमें रिसीव अमाउंट जो है 20,100, 20,000 हमें अमाउंट रिसीव हुआ था और 100 रुपीज़ हमने डिस्काउंट का उसने डिडक्ट किया था। टोटल एडजस्टमेंट जो है वो 20,100 का होगा। इसमें यहाँ पर आपको सारे नीचे पेंडिंग बिल शो कर रहे हैं कि कौन से बिल के अगेंस्ट आपने पेमेंट रिसीव किया है। यहाँ पर आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपको क्लियर करना है तो यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हैं एडजस्टमेंट। और फिर से अगर ऑटो करना है तो आप यहाँ पे ऑटो सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप ही स्टार्टिंग से ये एडजस्ट करना शुरू कर देगा। इसके बाद जैसे ही हम सेव करते हैं तो हम बैक स्क्रीन पे आ जाते हैं। आपको नीचे एडजस्टमेंट डिटेल शो कर रहा है, यहाँ पर आप अपना रिमार्क लिख सकते हैं। और इस एंट्री को सेव करने के लिए आपको सबमिट बटन क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं सबमिट बटन क्लिक करता हूँ एक इन्फॉर्मेशन आएगी। इसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये एंट्री मेरी रिसिप्ट की एंट्री सेव होगी, रिसीट आईडी मुझे मिल गया। और इस रिसीट को आप शेयर भी कर सकते हैं यहाँ से, शेयर नाउ से। सेम वही व्हाट्सअप या ईमेल आईडी पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। एंड ये आपका रिसिप्ट का फॉर्मेट है। अगर आपको पूरे दिन का अब देखना है कि आपने कितना कलेक्शन किया है तो उसके लिए आपके लिए रिसीट बुक है यहाँ पे। इस पर क्लिक करेंगे तो पूरे दिन में आपने जो भी कलेक्शन एंट्री डाली है रिसीट की वो सारी शो कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये करंट डेट पे आपको एंट्रीज दिखा रहा है। अगर आपको प्रीवियस एंट्री देखनी है तो आप नीचे रेड बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप यस्टरडे, दिस वीक, दिस मंथ ये सारी एंट्री आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और फिल्टर करना है तो फिर से आप यहाँ पर क्लिक करके ये अगर मैंने कैश सेलेक्ट किया तो आपको ये कैश वाली ट्रांजेक्शन फिल्टर हो जाएंगे और नीचे टोटल भी आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने मोबाइल ऐप के अंदर ऑर्डर लगाए हैं उनको सॉफ्टवेयर के अंदर आप कैसे बिल बनाएंगे। इसके लिए सिंपल आपको ऑर्डर आपके ऑलरेडी डाउनलोड हो जाते हैं थ्रू सर्विसेज विद इन मिनट के अंदर। जैसे ही सेल्समैन आपका ऑर्डर प्लेस करता है 1 मिनट के अंदर वो ऑर्डर आपको बिलिंग स्क्रीन में आप देखेंगे। यहाँ पर राइट साइड में एक टैब है नंबर ऑफ ऑर्डर, मतलब आपके 3 ऑर्डर आपको रिसीव हैं। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो भी लेटेस्ट ऑर्डर आपको मिले हैं, ऑर्डर नंबर, किस डेट पे हुआ है, किस क्लाइंट का है और कौन से सेल्समैन ने आपको ऑर्डर किया है, वहाँ से जैसे ही सिलेक्ट करके एंटर करते हैं वो ऑर्डर प्रोडक्ट लिस्ट आ गई। 2 प्रोडक्ट उस ऑर्डर के अंदर हमने प्लेस किए थे। और जैसे ही इसको आप एंटर करते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी सेल के स्क्रीन पे डाउनलोड हो जाएगा। सॉफ्टवेयर अपने आप ही फीफो बेस पे जो आपका स्टॉक होगा बैच वाइज वो पिक कर लेगा। स्कीम आपकी यहाँ पर आ गई है। डिस्काउंट स्ट्रक्चर जो आपका सेट था वो आ गया है। ऐप के अंदर अगर आपने कोई डिस्काउंट डाला है तो वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। एंड इनवाइस वैल्यू आपकी मैच हो रही है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर सेव करते हैं, इनवाइस आपका सेव हो गया है। सेव होने के बाद ये इनवाइस का स्टेटस फिर से वापस ऐप में आपका अपडेट हो जाएगा और ऐप पे आप चेक कर सकते हैं कि स्टेटस उसका इनवाइस होके आ गया है। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि जो रिसीट आपके सेल्समैन ने फील्ड पे जाके कलेक्ट किया पेमेंट ऐप के अंदर, कैसे आप सिंगल क्लिक के अंदर वो पेमेंटें सॉफ्टवेयर के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मैनुअल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप जाएंगे अकाउंट में, पीडीसी, पीडीसी रिसीट के अंदर। यहाँ पर आपको सेल्समैन सेलेक्ट करना है, किस सेल्समैन का आपको डाउनलोड करना है। आपने सेल्समैन यहाँ पे सिलेक्ट किया और सेल्समैन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे गेट ऑनलाइन रिसीट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस सेल्समैन की जितनी भी रिसीट उसने ऐप पे की थी जो अब तक आपने डाउनलोड नहीं करी वो सारी यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। यहाँ पर आपको रिसीट नंबर भी मिल रहा है कस्टमर का। और यहाँ पर आपको
अमाउंट आ गया, उसकी शॉर्ट पेमेंट जो आपने डाली थी वो आ गया, आपके चेक नंबर या यूटीआर नंबर जो आपने डाले थे वो आ गए, और किस बिल के अगेंस्ट आपने एडजस्ट किया था वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। एंड जिसमें चेक नंबर नहीं है वो पेमेंट आपकी कैश की है। तो नीचे आप सेक्शन में देखेंगे कि एडजस्टमेंट अमाउंट टोटल कितना हुआ, कितना कैश आपको सेल्समैन से लेना है, और टोटल बैंक में आपकी कितनी एंट्रीज गई। इसको जैसे ही आप यहाँ पे सेव करते हैं और ये सारी एंट्री आपकी अकाउंट में पोस्ट हो गई है एक सिंगल क्लिक पे।